हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्प्रूवमेंट एकेडमी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका पार्ट 2 क्लास 3 है और पार्ट 2 है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की फर्स्ट क्लास हमारी कंप्लीट हो गई है और फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। और जो आज हमारा पार्ट सेकंड है उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो डाइजेशन में कैसे हेल्प करते हैं। इसमें जो सारे पार्ट्स हैं उनके बारे में हम लोग अलग अलग स्टडी करेंगे, जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन और ये पूरा हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। यहाँ पे लीवर का काम क्या है और ये सब। एक कोटेशन देख लीजिए, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बता दी हूँ कि जो मानव पाचन तंत्र है उसका सबसे मेन पार्ट क्या होता है, आहार नाल। आहार नाल को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, एलिमेंट्री कैनाल। और जो हम लोग ने पढ़े थे कि आहार नाल जो है यहाँ से शुरू होकर, मतलब मुख गुहा से शुरू होकर यहाँ तक ख़त्म होती है। कई बार हम लोगों को ये लगता है कि आहार नाल सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही होती है, मतलब ये जो गले से अमाशय तक, लेकिन एक्चुअली में ये मुख गुहा से शुरू होके लास्ट यहाँ तक होती है आहार नाल। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, 8 से 10 मीटर लंबाई की होती है। तो ये पार्ट्स जो अलग अलग हैं इसके बारे में हमने देख लिया था। एक शॉर्ट रिवीजन हो जाए कि जैसे सबसे पहले हम मुख गुहा से स्टार्ट करते हैं। तो मुख गुहा में क्या क्या होता है, लाल ग्रंथि होती है। लाल ग्रंथि की संख्या कितनी होती है, टोटल 6, मतलब 3 जोड़ी में होती है। तो एक जोड़ी ये है जिसे पैरोटिड ग्रंथियाँ बोलते हैं, जो ऊपरी जबड़ा में तालू के तरफ होती है। और 2 लाल ग्रंथियाँ होती हैं जो नीचे के जबड़े में होती हैं। उनका नाम क्या है, सब मैक्सिलरी और सब लिंगुअल ग्रंथियाँ। ओके, अब ये हो गई हमारी 3 जोड़ी लाल ग्रंथियाँ। अब जब ये मुख है, मुख के अंदर का भाग हमारा मुख गुहा हो गया। मुख गुहा को इंग्लिश में बकल कैविटी बोला जाता है। ठीक है, अब जैसे ही हम अंदर की तरफ चलते हैं तो ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग आप ध्यान से देखिए कि ये वाली एक नली है जिसे ट्रेकिया कहते हैं, ये सांस नली है, ये जाके फेफड़े में खुलती है। और जो ये वाली नली है ये हमारी भोजन की नली है जिसे ग्रास नली कहा जाता है, ये जाके अमाशय में खुलती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी ग्रास नली। ये अमाशय है जिसे स्टमक कहते हैं इंग्लिश में। ये लीवर, ये है लीवर। और ये जो है छोटा सा बलून टाइप से, ये है पित्ताशय। ये पित्ताशय का काम क्या है, जो हमारा लीवर होता है यकृत, जो भी बाइल जूस बनाता है, बाइल जूस मतलब पित्त रस, जो भी पित्त रस लीवर या यकृत बनाता है वो जाके संचित कहाँ होता है, पित्ताशय में। ठीक है, ये क्वेश्चंस एग्जाम में आया हुआ है कि पित्त रस को बनाता कौन है, तो आंसर क्या आएगा, लीवर। और पित्त रस संचित कहाँ होता है, तो पित्ताशय में। अब ये जो नली है पित्ताशय की, ये अमाशय से यहाँ पे जो छोटी आंत का भाग है हमारा ग्रहणी, जिसे ड्यूडेनम कहते हैं, ये वाली जो नली निकली है अमाशय से, यहाँ पे आके पित्ताशय की जो पित्त नली है वो खुलती है। मतलब यहाँ पे होता क्या है, जो भी पित्त रस है बना है वो नली के द्वारा यहाँ पे आके मिल जाता है यहाँ का जो भोजन है उसमें। अब ये पित्त रस का काम क्या है, वसा का पाचन करना। ओके, अब देखते हैं आगे। ये ग्रहणी है, ये ग्रहणी किसका भाग है, छोटी आंत का। अब यहाँ से जो ये एक रिंग जैसी संरचना में, मतलब कि लिपटी हुई जो संरचना है, ये छोटी आंत है। और ये जो बाहर की लेयर है ये बड़ी आंत है। और ये मलाशय और ये गुदा, इंग्लिश में इसे रेक्टम कहते हैं। अब हम इसकी पूरी डीपली अलग अलग पार्ट्स की अलग अलग स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम आहार नाल की बात करेंगे। तो आहार नाल में आता है सबसे पहले मुख गुहा। मुख गुहा के क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें दांत के बारे में पढ़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, दांत जो होते हैं मुख में कितने प्रकार के होते हैं,
4 प्रकार के, मतलब 4 टाइप्स के। अब कौन कौन से दांत हैं 4 प्रकार के, हम लोग डायग्राम बनाते चलेंगे और उस पर समझते चलेंगे कि कौन से 4 प्रकार के दांत होते हैं। तो ये हमारा हो गया ऊपरी जबड़ा और ये निचला जबड़ा। अब इसमें मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि जो मूवेबल है वो कौन सा जबड़ा होता है, ऊपरी जबड़ा या निचला जबड़ा? आप कमेंट्स बॉक्स पे इसका आंसर लिख कर बताइए। अब देखते हैं दांतों के प्रकार। तो पहला है हमारा इंसिजर। इंसिजर जो लगे होते हैं, जो सामने के फ्रंट के दांत दिखते हैं 4, उन्हें इंसिजर बोला जाता है। ये 4 ऊपरी जबड़े के और ये 4 निचले जबड़े के। तो टोटल इंसिजर की संख्या कितनी हो गई? 8। अब एग्ज़ाम में डायरेक्ट ही ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे मुख में इंसिजर की संख्या कितनी है, तो टोटल 8। इंसिजर को हिंदी में क्या बोला जाता है? कृंतक। कृंतक, ओके। अब इंसिजर का काम क्या है? तो जैसे हम एप्पल खा रहे हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, एप्पल को काटते हैं, तो जो फर्स्ट के जो दांत होते हैं इंसिजर, उन्हीं के द्वारा काटा जाता है। तो इंसिजर का काम क्या हो गया? भोजन को काटना। अब सेकंड हम देखते हैं कैनाइन। ऐसे जो इंसिजर के साइड पे जो नुकीले दांत होते हैं, इन्हें कैनाइन बोला जाता है। तो कैनाइन की संख्या कितनी हो गई? 4। 1 2 3 4। अब ये कैनाइन का काम क्या है? तो चीरने फाड़ने का। इसका नाम लिख लीजिए, कैनाइन। हिंदी में इसे बोला जाता है रदनक। रदनक, हिंदी में इसे रदनक बोला जाता है, ओके। ये है कैनाइन, मतलब रदनक। अब ये जो रदनक का काम क्या है? जो चीरा फाड़ी करने का काम होता है। जैसे कि जो नॉन वेजिटेरियन एनिमल्स होते हैं, जैसे शेर हो गया, लोमड़ी हो गई, जो मांस को चीरते फाड़ते हैं, तो किस किस दांत से ये काम करते हैं? वो कैनाइन से। कैनाइन को हिंदी में रदनक बोला जाता है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि शेर के जो दांत होते हैं वो थोड़े से नुकीले और लंबे होते हैं, तो वो नुकीले और लंबे वाले दांतों का नाम क्या है? कैनाइन, ओके। चलिए, ये हो गए हमारे 2 टाइप्स के दांत। पहला टाइप इंसिजर, सेकेंड टाइप कैनाइन। अब तो ये था हमारा कैनाइन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप्स, है ना। तो हमारा जो थर्ड टाइप है उसका नाम है प्रीमोलर। तो जो प्रीमोलर हैं, ये जो कैनाइन के बाजू में ये जो 2 दांत होते हैं, एक ये, इधर ये और इधर ये, है ना। ये जो ऊपरी जबड़ा है, इसमें प्रीमोलर की संख्या कितनी होगी? 2 इस तरफ और 2 इस तरफ, तो 2 और 2 4 हो गया, है ना, ऊपरी जबड़े में। और नीचे के जबड़े में प्रीमोलर की संख्या भी 4। तो ऐसे टोटल हम प्रीमोलर की बात करेंगे तो प्रीमोलर की संख्या कितनी होती है? टोटल 8। इसको रटना नहीं है, इसको आप समझ के याद कीजिए, ओके। तो इसका नाम आप लिख लीजिए, इनका नाम क्या है? प्री मोलर। हिंदी में इसे क्या बोला जाता है? अग्र चवर्णक, ओके, अग्र चवर्णक। अब ये हो गई प्री मोलर की बात। अब हम करते हैं फोर्थ टाइप्स ऑफ टीथ, मोलर। मोलर को क्या बोला जाता है? चवर्णक। चवर्णक बोला जाता है मोलर को। हम बात करते हैं मोलर टीथ की। तो मोलर टीथ जो होते हैं वो होते हैं सबसे लास्ट में 3 की जॉइंट में। ये हो गए 3, 1 2 3। इस तरफ भी 3, 1 ये 2 और ये 3। ऐसे ही इस तरफ भी 3, 1 2 3। इस तरफ भी 3 होंगे, ओके। तो ये जो हैं इनका नाम क्या है? मोलर। मोलर को हिंदी में क्या बोला जाता है? चवर्णक। चवर्णक। ये क्वेश्चंस एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ओके।
कि चवर्णक की संख्या कितनी है, रदनक की संख्या कितनी है, कैनाइन की संख्या कितनी है और प्रीमोलर की संख्या कितनी है। ओके, इसका एक शॉर्ट रिव्यू देख लेते हैं, शॉर्ट रिवीजन। इंसीजर कौन से होते हैं, ये 4 और ये 4, टोटल 8 इंसीजर होते हैं, 4 कैनाइन होते हैं, 1 2 और यहाँ का मैंने मिटा दी हूँ 3 और ये 4। ओके, और ये वाले जो टीथ हैं, ये वाले टीथ का नाम क्या है, प्रीमोलर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्या हो गए हमारे प्रीमोलर। और जो मोलर होते हैं 3 3 में डिवाइड होते हैं, 1 2 3 1 2 3, ये 1 2 3 और ये 1 2 3। तो सबसे ज़्यादा दांत कौन से होते हैं, मतलब दांतों के चारों प्रकार में सबसे ज़्यादा दांत की संख्या कौन सी होती है, तो चवर्णक की होती है। टोटल कितनी होती है, 12। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी हमने क्या देखे कि कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक वो कैसे एक के बाद एक आपस पे जुड़े होते हैं। अब हम देखते हैं कि जो अलग अलग जानवर होते हैं उनमें दांत किस प्रकार के होते हैं। और एक क्वेश्चन आता है दांत से रिलेटेड कि दंत सूत्र क्या होता है। तो पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं, फिर मैं आपको ये बताऊंगी कि दंत सूत्र निकालते कैसे हैं। एक बच्चों का दंत सूत्र अलग बनता है और वयस्कों का अलग बनता है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, समदंती। समदंती मतलब जिसमें सभी दांत एक प्रकार के होते हैं। इसका एग्जाम्पल है मछली। अब सभी दांत एक प्रकार के कैसे, जैसे कि मनुष्य में जो दांत होते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। लेकिन मछली में सारे दांत एक जैसे होते हैं, इसलिए मछली को किस में रखा गया है, समदंती में, होमोडोंट में। अब देख लेते हैं एक बार दंती। ये बार वर्ड जहाँ जहाँ आएगा, बार वर्ड का मतलब ये है कि दांत टूटते हैं बचपन में, उसके बाद फिर आते हैं। तो ये एक बार दंती, द्विबार दंती, बहुबार दंती, इसको इस टाइप से डिफाइन किया गया है। एक बार दंती मतलब जो जीवन काल में एक बार निकलते हैं। उदाहरण, मानव में तीसरे चवर्णक व सभी अग्रचवर्णक। अब चवर्णक को इंग्लिश में बोलते हैं मोलर और अग्रचवर्णक को इंग्लिश में बोला जाता है प्री मोलर। अब देखते हैं बहुबारदंती क्या होता है। बहुबारदंती जो हैं जो जीवन काल में कई बार निकलते हैं। इसके उदाहरण क्या है, निम्न कशेरुकी, निम्न कशेरुकी। अब ये कशेरुकी क्या होते हैं, तो एक जो संघ वाला पूरा टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे कि निम्न कशेरुकी में किसे रखा गया है। अब इनके इंग्लिश नाम देख लेते हैं। एक बारदंती को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोनोफाइकोडोंट। द्विबारदंती को डाईफाइकोडोंट। बहुबारदंती को पॉलीफाइकोडोंट। ओके, अब देखते हैं विषमदंती। विषमदंती को इंग्लिश में बोला जाता है हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट। विभिन्न प्रकार के जो दांत मानव में हैं, हाँ, तो ये हमारे मोस्ट आईएमपी काम की चीज़ ये है कि जो मानव हैं उसमें कैसे दांत होते हैं, मानव में कौन से दांत होते हैं, विषमदंती, हेटेरोडोंट। अब देखते हैं गर्तदंती या थैकोडोंट किस में होते हैं। तो जो घड़ियाल या मगरमच्छ होते हैं उनके दांत गर्तदंती होते हैं। ये दांत हड्डियों की खांच में धंसे रहते हैं। तो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस डायरेक्ट ये होते हैं कि गर्तदंती किस में होते हैं, विषमदंती किस में होते हैं और बहुबारदंती किस में होते हैं। अब देखते हैं एक्रोडोंट। एक्रोडोंट का एग्जाम्पल है सांप। ये दांत हड्डी की सतह में धंसे हुए होते हैं। अब देखते हैं प्लूरोडोंट के बारे में। तो प्लूरोडोंट के जो हैं ये दांत हड्डी के मध्य से जुड़े होते हैं। उदाहरण, छिपकली। एग्जाम पे ऐसा नहीं पूछता कि हड्डी के कौन से भाग से जुड़े होते हैं, बट एग्जाम्पल्स पूछता है कि प्लूरोडोंट किसका एग्जाम्पल है, एक्रोडोंट किसका एग्जाम्पल। तो ये हमने पढ़े आज दांत के बारे में। अगला जो पार्ट रहेगा उसमें हम ऐसे ही आहार नाल के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स पर आप लिख कर बताइए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।